जय हिंद दोस्तों। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में आपको बहुत बेहतरीन तरीके से टॉपिक को क्लियर करने का कार्य किया था, जो कि अति महत्वपूर्ण थे, जैसे कि रोपड़, धोलावीरा, कालीबंगा, ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिकों के बारे में उसको डिटेल से बताने का कार्य किया था। और जबकि आपको वो एक शॉर्ट ट्रैक वाली मैंने वीडियो भी बनाई थी, जिसमें महत्वपूर्ण तरीके से मैंने खोज करता किस सन में खुदाई हुई, कब खोज, किसने क्या खोजा है, कहाँ पर स्थित है, किस जगह पर स्थित है, किस नदी के किनारे स्थित है, सारी चीज़ें मैंने एक बॉक्स में बनाकर बढ़िया तरीके से आपको बताने का कार्य किया था, जो कि अति महत्वपूर्ण था। बहुत बढ़िया तरीके से आगे बढ़ने का कार्य कर रहे हैं। और जितने भी हमारे नए नए विद्यार्थी हों, उन्हें अगर आखिर पता होना चाहिए कि हमारे दो बैच चल रही हैं। एक का नाम है बाहुबली बैच और एक का नाम है राम सेतु बैच। बाहुबली बैच का जो मकसद होता है, आपको बता दें कि आपको साइंस के लाइन में आपको बाहुबली बनाने का कार्य, और जबकि राम सेतु बैच वह बैच होता है जिसमें आपको भव से पाल लगाने वाला बैच। इस प्रकार की बातें आपको वहाँ पर देखने को मिलती हैं और कंटेंट बहुत बेहतरीन क्वालिटी का आपको देखने को मिलेगा। कंटेंट में कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ यहाँ पर नहीं किया गया है। वहीं अगर हम बात कर लें तो आपको वॉइस क्वालिटी थोड़ी सी मिसमैच लग सकती है। इसके अलावा आपका लाइटिंग का इशू हो सकता है, क्लियरिटी का इशू हो सकता है, बशर्ते आप में एक चीज़ में कभी भी कमी नहीं हो सकती है, जिसका नाम है कंटेंट। कंटेंट एक नंबर आपको यहाँ पर देखने का मिलेगा। एनसीईआरटी पैटर्न को फॉलो करके भैया जी पूरा एनसीईआरटी पैटर्न किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने का आप कार्य कर सकते हैं बड़ी बेहतरीन तरीके से, याद रखिएगा। इसके बाद आगे हम चलते हैं, बात करते हैं आगे क्या कहता है, बढ़िया तरीके से बात करेंगे। इसके बाद बात करेंगे सुरकुटता। सुरकुटता क्या है, इसके बारे में हम जानेंगे भैया जी। देखो भैया जी, सुरकुटता सुरकुटता आखिर है क्या भैया जी? यह है गुजरात में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? यह गुजरात में स्थित है। यहाँ से कलश, यहाँ पर कलश तथा क्या लिखा भैया जी? सावधान। क्या बोले थे? सावधान। देखो भैया जी, सभा समझिएगा, अभी बताएंगे इसको। तथा घोड़े की हड्डी मिली है। क्या मिली है? घोड़े की हड्डी मिली है। इसकी खुदाई किसने की थी? जगपति जोशी ने। किसने की थी भैया जी? जगपति जोशी ने इसकी खुदाई करने का कार्य किया था, जो कि अति महत्वपूर्ण हो जाता है। यहाँ पर आप थोड़ा सा समझिएगा, मैं यहाँ पर आपकी दृष्टि पर प्रकाश डालने चाहता हूँ, आप समझिए। यहाँ पर कलश तथा सावधान। कलश, कलश भी यहाँ पर आपको देखने को मिला। क्या? कलश। और इसके बाद आपको घोड़े की हड्डियां भी यहाँ पर देखने को मिलती हैं। कब? जब सुरकुटता, कब साहब किस वाली सभ्यता में? सुरकुटता वाली जो सभ्यता चल रही थी ना, उसी में। इसके अलावा इसकी खुदाई किसने की? कहना सर जी, जगपति ने की। किसने की? जगपति ने की, जगपति जोशी ने की। इसके बाद बात करेंगे लोथल की। लोथल आखिर क्या कहता है, इसके बारे में हम बात करने का कार्य करेंगे। आप समझिएगा। यहाँ पर पहले अगर हम पॉइंट की बात कर ले तो यह पॉइंट कहता है इसकी खुदाई एस.आर. रूप। किसने? एस.आर. ने तथा भोगवा नदी पर। कहाँ पर भैया जी? भोगवा नदी के किनारे। कहना सर जी, भोगवा नदी कहाँ पर? कहना सर जी भैया जी, अहमदाबाद के गुजरात में। कहाँ पर? अहमदाबाद के गुजरात में करने का कार्य किया। यहाँ थोड़ा सा आप समझिए, महत्वपूर्ण चीजें यहाँ पर बनने का कार्य कर रही हैं, थोड़ा सा समझिएगा, दृष्टि डालिएगा अपने जीवन पर। देखो भैया जी, इसकी जो खुदाई है एस.आर. भोगवा नदी के किनारे अहमदाबाद गुजरात में की गई थी। अगले अगर हम पॉइंट की बात कर लेते हैं, यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण तरीके से लिखा है, यह है सिंधु सभ्यता। यह है सिंधु सभ्यता बंदरगाह स्थित है। यहाँ पर सिंधु सभ्यता बंदरगाह स्थित है। यहाँ पर क्या स्थित है भैया जी? क्या नाम? यहाँ पर सिंधु सभ्यता बंदरगाह स्थित है। इसके बाद हम अगली लाइन की बात करें, यहाँ से गोदीवाड़ा का साक्ष्य मिला। कहाँ क्या मिला? कहना सर जी, यहाँ से गोदीवाड़ा का साक्ष्य मिला। एग्जामिनर आपसे इस प्रकार क्वेश्चन करता है कि बताइए गोदीवाड़ा का साक्ष्य आखिर कहाँ से मिला? कहना सर जी, जो गोदीवाड़ा का साक्ष्य है ना, वो लोथल से मिलने का कार्य कर रहा था। इसके बाद गोदीवाड़ा का साक्ष्य मिला। इसके बाद अगर अगले पॉइंट की हम बात करें तो यहाँ विशेष प्रकार डालिएगा आप लोग थोड़ा सा। यहाँ के जो घर के दरवाजे हैं वह सड़क की ओर खुलते थे। भैया जी, यहाँ पर जो सड़क के दरवाजे हैं ना, ये जो घर के दरवाजे हैं वो कहाँ पर खुलते थे? सड़क की ओर। मान लीजिए ये आपका मेन रोड है और इनका ये घर है। मैं थोड़ा सा प्रयास कर रहा हूँ आपको समझाने का। तो इनका जो दरवाजा है ना, वो इस ओर खुलने का कार्य करता है, जबकि दूसरी सभ्यता की बात करें तो इनका जो दरवाजा था वो पीछे की ओर था। लेकिन इस वाली जो सभ्यता में यहाँ के जो दरवाजे हैं ना भैया जी, आपको रोड की ओर, यानी घर के जो दरवाजे सड़क की ओर खुलने को मिलते हैं।
यहाँ पर फारस की मुद्रा मिली, अति महत्वपूर्ण लिख दीजिए अगर आप अपने पिता की फिक्र को फक्र में बदलना चाहते हैं। इसमें हम एसएससी लिखने से डरेंगे नहीं, और आरआरबी तो कहना सर जी इसमें आया हुआ है, बिल्कुल डिटो छप दिया था। उन्होंने कहा था कि बताइए फारस की मुद्रा कहाँ पर मिली, कहना सर जी फारस की जो मुद्रा है ना वो लोथल में मिली। कहाँ पर मिली? लोथल में मिली। फारस की मुद्रा कहाँ पर मिली? लोथल में मिली। इसके बाद जो कि विदेशी व्यापार का संकेत देती है, क्या देती है? विदेशी व्यापार का। इस प्रकार का क्वेश्चन उठता है कि बताइए विदेशी व्यापार का संदेश कौन देता था। कहना सर जी विदेशी व्यापार का जो संदेश यानी विदेश से जो व्यापार होने के संकेत हमें मिले हैं, कहाँ से मिले हैं? कहना सर जी सुरकुटता से। सुरकुटता से महत्वपूर्ण चीजें क्या मिली हैं? कलश मिला है, इसके अलावा आपको घोड़े की हड्डियां मिली हैं, इसके बाद क्या मिला है? गोदीबाड़ा मिला है। क्या मिला है? गोदीबाड़ा भी हमें देखने को मिलता है। इसके बाद अगले पॉइंट की बात करें, यहाँ पर युगल शोभाधान, इसके यहाँ पर युगल शुभाधान भी मिला है, शोभाधान भी मिला है, जो कि सती प्रथा का प्रतीक है। तो सती प्रथा का प्रतीक कहाँ पर मिला? कहना सर जी जो सती प्रथा का प्रतीक है वो कहीं ना कहीं हमें सुरकुटता में देखने को मिलता है। भैया जी इतिहास एक ऐसा है, अपने भारत की अगर हम बात कर लें तो वो संस्कृति है भारत की, आजकल लोग पता समझना नहीं चाहते हैं। भारत वह संस्कृति है जो कहीं ना कहीं अपने जो वैज्ञानिक हैं ना पहले ही उसको खोज करने का कार्य कर चुके हैं। आपको बता दें, इस बात की महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहता हूँ मैं कि भैया जी एक बात बताओ, आर्यभट्ट ने जब जीरो का आविष्कार किया, ठीक है ना, सही बोल रहा हूँ ना मैं, तो जीरो बिना तो कुछ है ही नहीं ना। आप आसमान में कभी उड़ा नहीं ले सकते थे अगर जीरो ना होता। लेकिन फिर भी आज भारत देश जैसे महान देश कह सकते हैं इसको, जहाँ महाअशोक के समय, मौर्य के समय, शिवाजी के समय जो भारत का साम्राज्य हुआ करता था बहुत बड़ा हुआ करता था। आज का जो समय है वो भारत बहुत गंभीर समस्याओं में भी घिरा हुआ है, बल्कि वही राजनीति होती रहती है, क्या कहें उसका, ठीक है ना। बात कर लेते हैं अपने टॉपिक पर। रंगपुर यहाँ पर सुनिएगा, रंगपुर क्या कहते हैं? यह गुजरात में स्थित है। कहाँ पर स्थित है भैया जी? यह है गुजरात में स्थित है। यहाँ से धान की भूसी मिली, क्या मिली? यहाँ पर धान की भूसी मिली, क्या मिली? यहाँ से धान की भूसी मिली है। इसके बाद अगले पॉइंट की बात करें, सिंधु सभ्यता, रंगपुर की बात हुई भैया जी, इंपॉर्टेंट है, इसको आप बिल्कुल चूकिएगा नहीं, क्योंकि देखो भैया जी आप मक्कारी करेंगे तो आप अपने जीवन में कष्ट उत्पन्न कर लेंगे। बढ़िया तरीके से पढ़िए, आनंदित रहिएगा। आनंद में आपको बताएंगे पढ़ाई में भी इतना सुख मिलेगा। पता अगर आप डेली रेगुलर, अब मैं बड़ी बात नहीं बोलूँगा मैं, अगर आप 10 दिन पढ़ाई कर लेते हैं ना और 11वें दिन सोचेंगे कि अब पढ़ाई नहीं कर रहे तो आपका मन नहीं लगेगा, अगर आप पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं तब। नहीं तो भैया पढ़ना आप 10 दिन भी तो नहीं पढ़ पाएंगे जो पढ़ने वाला विद्यार्थी नहीं होगा। 10 दिन पढ़िएगा और 11वें दिन ऑटोमेटिक मन करेगा कि यार नहीं, कुछ चीज़ मिस कर रहे हैं अपने जीवन में, आज के दिन में कुछ ऐसा नहीं है। वैसे विद्यार्थी ऐसे जो डेली सेट पेपर लगाते हैं, उनसे कहो कि यार आज सेट पेपर नहीं लगाना है तो उन्हें ऐसा लगता है कि यार जीवन में कुछ रह गया, कुछ बच गया, कुछ छूट गया, इस प्रकार की भावनाएं देखने को, क्योंकि उन्हें आदत हो जाती है उस चीज़ को। तो पढ़ाई को एक आदत बनाइए ना, बड़े आराम से बन जाएगी, आप कहेंगे नहीं सर मज़ा आ गया, आनंद आ गया। यहाँ रंगपुर कहाँ पर स्थित है? कहना सर जी रंगपुर है ना जो गुजरात में स्थित है। यहाँ से धान की भूसी मिली, धान की भूसी कहाँ से मिली? कहना सर जी रंगपुर से मिली। महत्वपूर्ण क्वेश्चन, धान की भूसी रंगपुर, धान की भूसी रंगपुर, धान की भूसी रंगपुर। इसके बाद बात करेंगे भारत में सबसे बड़ा स्थल, भारत में सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? कहना सर जी राखी गढ़ी। भारत में सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? कहना सर जी राखी गढ़ी है। वो कहाँ पर स्थित है? कहना सर जी हरियाणा में अवस्थित है। देखो भारत का सबसे बड़ा जो स्थल है वो कौन सा है? कहना सर जी राखी गढ़ी है। और राखी गढ़ी कहाँ पर स्थित है? कहना सर जी हरियाणा में स्थित है। इसके बात करेंगे सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर है मोहनजोदड़ो। ये तो हम आपको पिछली वीडियो में बता चुके हैं कि सिंधु घाटी का जो सबसे बड़ा स्थल है उसको हम मोहनजोदड़ो के नाम से जानते हैं। भारत में सबसे बड़ा स्थल राखी गढ़ी है जो कि हरियाणा में अवस्थित है, याद रखिएगा। इसके बाद बात करें कुंडाल, कुंडल क्या है? यह हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। यहाँ पर चांदी के 2 मुकुट मिले हैं। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है कि बताइए चांदी के 2 मुकुट कहाँ से मिलते हैं? जल्दी से कमेंट में बता दीजिएगा। जितने विद्यार्थी हमारे पास आ चुके हैं उन्हें पता होना चाहिए कि नहीं सर सच में कंटेंट में दम है। एक बार रिवीजन करने का कार्य करेंगे हम, आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। देखिए भैया जी अगर हम बात करें यहाँ पर भाई सुरकुटता के बारे में बात करें
तो सुरकुटता क्या है? कहना सर जी यह गुजरात में अवस्थित है। यहाँ पर कलश, सावधान तथा घोड़े की हड्डियाँ हमें देखने को मिलती हैं। इसकी खुदाई हमारे जगपति जोशी ने करवाई थी। इसके बाद लोथल की बात करेंगे तो इसकी खुदाई SR राव यानी भोगवा नदी के किनारे अहमदाबाद गुजरात में अवस्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह स्थल है। सिंधु घाटी सभ्यता कैसी है? कहना सर जी बंदरगाह स्थल है। इसके बाद बात करेंगे यहाँ से गोदीबाड़ा के साक्ष्य मिले हैं। घर के 2 दरवाजे वो सड़क की ओर खुलने का कार्य कर रहे थे। यहाँ पर जो फारस की मोहरें मिली हैं जो कि विदेशी व्यापार का संकेत देती हैं। यहाँ युगल समाधान शवधान मिले हैं जो कि सती प्रथा का एक प्रतीक माना जाता है। रंगपुर के बारे में अगर हम बात करेंगे तो यह गुजरात में अवस्थित है। यहाँ से धान की भूसी हमें देखने को मिलती है। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा जो स्थल है वो कौन सा है? धौलावीरा है, जो कि मैंने आपको पिछली वीडियो में धौलावीरा को महत्वपूर्ण तरीके से समझाया है, जो कि गुजरात के पाकिस्तान में अवस्थित है। भारत में सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी हरियाणा में अवस्थित है। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो है। कुंडाली है हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। यहाँ पर चांदी की 2 मुकुट देखने को मिलते हैं। कहीं ना कहीं चीज़ें राम सेतु बैच की अपर लेवल पर जाने वाली हैं। आप लोग बस वीकली रिवीजन करिएगा, बहुत सारे फायदे हैं। नोट्स बनाइएगा, आनंदित रहिएगा। आपको बता दें जितने भी नए विद्यार्थी हैं वह कहीं ना कहीं कंजूसी कर देते हैं। आप बताइए, मुझे भी खाना खाने जाना था, भैया जी की शादी थी, बहुत बढ़िया मित्र हैं हमारे, तो मैंने कहा नहीं, पहले बच्चों का भविष्य महत्वपूर्ण है, उसके लिए मैंने बस तैयार हो गया, हमें बस निकलने को है। तो मैंने कहा नहीं, पहले वीडियो रिकॉर्ड करना है, वो महत्वपूर्ण है। बच्चों का कीमती समय बर्बाद नहीं होना चाहिए, अति महत्वपूर्ण हो जाती है। रेगुलरिटी जिस प्रकार मैं रेगुलर हूँ ना, तो आप भी रेगुलर रहेंगे ना, तो एक अलग लेवल पे जाने का कार्य करेंगे, आनंदित रहेंगे जीवन में। याद रखिएगा, जितने भी नए विद्यार्थी हमारे हैं जो चैनल से जुड़े हुए हैं, तो उनको बता दें आप क्या करेंगे ना सर जी पता है हमें। अच्छा, पुराने वालों को सबको पता ही होगा। याद रखिएगा, वीडियो को लाइक करना तो आप भूलिएगा नहीं। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर करके आइएगा अपने यार दोस्तों चाहने वालों के साथ, क्योंकि आज की जो वीडियो थी कहीं ना कहीं बेहतरीन गजब लाजवाब होने का कार्य कर रही थी। और इसी चंद शब्दों के साथ विदा लेना चाहूँगा। आनंद रहेगा, खुश रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग।